और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और जैसे कि हमारे सब व्यूवर्स को पता होगा जो हमारे मेन चैनल पर हैं कि हम लोगों ने लिटिल कृष्णा के 5 एपिसोड जो हैं वो वहाँ पर देखे हैं। अब मजीद हमें लिटिल कृष्णा के जो एपिसोड है वो देखने को बोला जा रहा है, तो हम लोग इस चैनल पर लिटिल कृष्णा के एपिसोड्स देखेंगे। आज कौन सा एपिसोड देखने जा रहे हैं बताएंगे मौसम। टाइटल है लिटिल कृष्णा हिंदी एपिसोड 6 व्हाट असुरा एंड द स्टोरी ऑफ बकुला। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिए मैं लोकेशन का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। $5,000 fables. A big animation and Heritage Foundation की। यार ये मुझे बहुत हाँ। अच्छा लगता है। यहाँ पे अब जो आगे बजती ना ये वाली, क्योंकि मैं सोचती हूँ मतलब उस टाइम पे भी यही वाली धुन होती होगी। शायद। बहुला, हमारे स्वामी हमें ऐसे स्थान पर चराने लाते हैं जहाँ हरी हरी कोमल मीठी घास होती है। हाँ गंगा, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। कितनी और प्यारी लग अपने रही है। बचपन से भी वो हर सुबह प्रभु की प्रार्थना करके निकलते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। परंतु आज की घास तो कुछ अधिक ही रसीली और मीठी है। वृंदावन में सब और सुख सा छा जाता है जब कृष्णा अपनी बांसुरी बजाते हैं। आज शिकार का ये खेल पूरा देखे बिना ही जाना पड़ेगा। मूर्ख बाघ, एक कमजोर सी गाय नहीं पकड़ी जा रही इससे। अपनी जान बचा के भागो गंगा, जितनी तेज भाग सकती हो भागो। अब आ गई ये गाय इसकी पकड़ में। महामूर्ख। उठो गंगा, उठो। भागो। मैंने सहायता नहीं की तो ये मूर्ख बाघ भूखा मर जाएगा। गुफा। चाहता तो था कि ये शिकार का खेल पूरा देखूं, किंतु महाराज कंस ने बुलावा भेजा है। कंस तो मामा है ना, उन्होंने महाराज का है। मतलब डेमन उन्हीं का है। हाँ। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मन ऐसे हल्का हो गया है कृष्णा कि मैं पंछी बनकर उड़ना चाहता हूँ। पंछी बनने के लिए तुम्हें पंख चाहिए होंगे मधु। मुझे गुदगुदी हो रही है। बस यही बाकी था। तुम तो बिल्कुल एक गोलू मोलू सा मोर लग रहे हो मधु। तो फड़फड़ाओ अपने पंख और उड़ जाओ नीले आकाश में, उड़ जाओ। मैं तुम्हारी बातों में आकर मूर्ख नहीं बनने वाला। ये स्वादिष्ट बर्फी खाकर भी नहीं। कंस। कहाँ है वो और कहाँ है प्रलंबा? अब तक वापस क्यों नहीं आया वो? क्षमा कीजिए महाराज कंस, अब तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे प्रतीक्षा करने की आदत नहीं है, मुझे समाचार चाहिए।
समाचार चाहिए मुझे अपने काल की मृत्यु का। कोई तो होगा जो मेरे काल का भी काल बन जाए इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे। वत्सासुर, महाराज, आपने मुझे बुलाया। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे काल को मृत्यु के घाट उतारकर मुझे निश्चिंत कर दो। निश्चिंत हो जाइए महाराज, मैं उस बालक को अपना निवाला बनाकर कच्चा चबा जाऊंगा। प्रभु ने इस संकट में मेरी रक्षा की। इस संकट में यदि कोई तुम्हारी रक्षा करेगा तो वो हूँ मैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे पीछे इतना भागने के बाद माफ करना, मुझे बड़ी भूख लगी है। बस मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दो। मुझे अभी जाने दो ताकि मैं अपनी बच्ची तारा से एक बार मिल सकूं और उसे अंतिम बार अपना दूध पिला सकूं। मृत्यु सर पर देखकर तुम्हारी बुद्धि बहक गई है। क्या मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा कि यहाँ से निकलकर तुम वापस आओगी? मुझे जाने दो। ये वृंदावन है और कृष्ण मेरे स्वामी। मैं कभी झूठा वचन नहीं दूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं कल स्वयं यहाँ आ जाऊंगी और तुम्हारा भोजन बनूंगी। किंतु मैं कल तक प्रतीक्षा क्यों करूं, जबकि मैं तुम्हें आज ही खा सकता हूँ। तो कहाँ से शुरू किया जाए? मेरी बात सुनो, मान जाओ। मैंने कल ही अपनी बच्ची को जन्म दिया है। मेरा पौष्टिक दूध उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे अंतिम बार अपना ये दूध उसे पिला लेने दो, फिर मैं उसके बाद तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही हो? मैं प्राण देकर भी अपना वचन पूरा करूंगी। तो फिर जाओ और पिलाओ अपना पौष्टिक दूध अपनी बच्ची को, और अपने वचन के मुताबिक कल सुबह तक यहाँ वापस आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को भी खा जाऊंगा। धन्यवाद। रहने दो, तुमसे नहीं होगा सुबाला। अब देखो और सुनो हंजो को मैं कैसे बुलाता हूँ। तुम शायद मेंढकों को बुला रहे थे। या फिर शायद इस बंदर को। मेरी मानो कृष्ण ही बुला सकता है नहीं। मैं नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे बुलाने से वो आएंगे। वो अवश्य आएंगे। हो जाए भाई, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली है। ये हंस उसे सुनकर अवश्य आएंगे। हाँ कृष्णा, एक बार उन्हें बुलाओ तो सही। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओ नहीं, सुबाला बच गई। अपने मित्रों की इच्छा तो मुझे पूरी करनी थी। दिन भर पंछियों के साथ खेलना, क्या तुम लड़कों को कोई और काम नहीं सूझता? तुम्हारा मतलब पेट पूजा? हटो, उसका मतलब था कि पेट भर जाओ और हमारे लिए थोड़े से फल तोड़ो। हमें ढेर सारे फल चाहिए। हम उनसे मीठा स्वादिष्ट फलों का रस निकालेंगे। वाह, फलों का रस! तब तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे फल तोड़ूंगा विशाखा। मैं दिखाता हूँ फल कैसे तोड़े जाते हैं। मैं भी करके देखता हूँ। हाँ? बहुला, ओह तुम लौट आई। जब बाकी गायें तुम्हारे बिना लौटी थी तो मैंने सोचा तारा, तारा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि तुम ठीक हो और तुम आ गई।
बहुला, तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मुझे लगा था कि उस बाघ ने तुम्हें पकड़ ही लिया है। मेरी तारा, मुझे जी भर कर देखने दो। आज जी भर कर तुम्हें प्यार कर लेती हूँ मेरी बच्ची। जीवन में ये अवसर आए ना आए। किंतु तुम तो मुझे जीवन भर देख सकती हो ना। हुआ क्या है बहुला? मुझे बाघ ने पकड़ लिया था। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं, नहीं मेरी बच्ची। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आज हूँ, पर कल नहीं होंगी। मैं समझी नहीं माँ। मैंने उस बाघ को वचन दिया है कि मैं तुम्हें एक बार देख सकूं, बस अंतिम बार। तुम्हें अपना दूध पिलाकर कल वापस जाऊंगी, ताकि वो मुझे अपना भोजन बना सके। नहीं, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी माँ। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मेरी बच्ची। हाँ दीदी लोग, बस थोड़ा सा और आगे, थोड़ा ध्यान से। थोड़ा संभल कर उड़ा करो दादी। यदि हम उनके आने से पहले फल नहीं तोड़ पाए तो फिर फलों का रस पीने को नहीं मिलने वाला मुझे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ूंगा। हाँ, तुम सच्ची? वो भी बहुत सारे। उससे पहले एक दौड़ हो जाए। क्या दौड़ हो जाए? और तेज दौड़ो आलसियों, और मेरे बछड़े को पछाड़ कर दिखाओ। शायद मुझे तुम्हारी भाषा में तुम्हें तेज दौड़ने को कहना पड़ेगा। भाग, भाग, भागो। केला देखो। तुम्हें ये केला खाना है? मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर पहले तुम्हें तेज भागना पड़ेगा। तेज और तेज। हम ये दौड़ अवश्य जीतेंगे। बस तुम दौड़ते जाओ और तुम्हें मिलेगा ये स्वादिष्ट मीठा बहुत आगे। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। बस 2 चक्कर और। हाँ, वो नीला बालक, मुझे लगता है वही कंस का काल है। बस अब ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। मैं आ रहा हूँ बच्चे। मेरा ये दूध तुम्हें शक्ति देगा और तुम तेजी से बड़ी होगी मेरी बच्ची। मेरा समय हो गया है, मुझे जाना होगा। रुको माँ। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मुझे जाना होगा तारा, मैंने उस बाघ को वचन दिया है। लेकिन मेरा क्या होगा माँ? मुझे अपना वचन निभाना होगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरी इस अनाथ बच्ची का अपनी बच्ची की तरह ध्यान रखना। लौट आओ माँ। माँ, मत जाओ माँ। बहुला, मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो। मेरी बात मानो, तुम इस वचन को तोड़ दो। तारा अभी बच्ची है और उसे तुम्हारी आवश्यकता है। देखो बहुला, इस बूढ़े ग्वाले की बात मान लो और मत जाओ। तुमने उस बाघ को पेट भरने का वचन दिया था, तो तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ। बहुला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुना इसने ऐसे कर दिया। जल्दी, विजेता को मिलेगा ठंडा मीठा फलों का रस।
तुम सब यहाँ देर से पहुँचे। ये सुंदर बछड़ा यहाँ सबसे पहले पहुँचा। पर इसके साथ कौन था? यदि कोई इसके साथ नहीं था तो मैं इसे अपना बनाऊंगा। लगता है ये चाहता है मैं इसकी सवारी करूं। मैं भी कितना मूर्ख हूं कि उस गाय की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। लेकिन मैंने झूठ नहीं कहा था। अब मैं उसे खा जाऊंगा और उसकी बच्ची को भी। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अपना वचन निभाने आ गई हूँ। आहा, तो अब अपना वचन निभाने का समय आ गया। ठहरो, तुम मुझे खा लो। गाय तो केवल तुम्हारा भोजन बनेगी, पर यदि तुमने मुझे खाया तो मैं कभी तुम्हारा शिकार भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इनकी बात मत सुनो। बूढ़े की बात में दम है। इसने कई बार गांव वालों की टोली बनाकर मुझे मारने का प्रयत्न किया। हाँ, यही ठीक रहेगा। माँ। तारा, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। परंतु मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी माँ। नरम मांस। नहीं, तुम मुझे खाओ। बुद्धि से काम लो और मुझे खा लो। इस गाय का शरीर मांस से भरपूर है, किंतु बच्चे का मांस नरम और स्वादिष्ट होगा। और अगर बूढ़े को खा लूं तो मैं सुरक्षित रहूंगा। सोच रहा हूं कि तुम तीनों को ही खा लूं। अपने बछड़े को थोड़ी देर रुककर आराम करने दो कृष्णा। वो थक गया होगा। वो नहीं थका, मैं थक गया हूँ। बहुत हो गया मित्र। मैं मान गया तुम दिखते तो बछड़े हो, किंतु तुम्हें शक्ति एक बैल जितनी है। चलो कृष्णा, भागो। वो एक राक्षस है। मेरी चिंता ना करो सुबाला, तुम दूसरों को बचाओ और यहाँ से भागो जल्दी। क्या करूं? इनमें से किससे शुरुआत करूं? बच्चे के नरम मांस से शुरू करता हूं। मुझे खा लो और अपना पेट भर लो, लेकिन मेरी माँ को यहाँ से जाने दो। नहीं, इसके शरीर पर अभी तक मांस आया ही नहीं है। इसे खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम मुझे खा लो और भगवान के लिए इसे जाने दो। नहीं, तुम मुझे खा लो और इन बेचारियों को यहाँ से जाने दो। एक मनुष्य को खाकर तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। ये तो कोई राक्षस लगता है। चिंता मत करो सुबाला, कृष्णा उसे संभाल सकता है। कल आ गए। कितना बड़ा हो गया ना। थका रहे हैं ना।
थे और इस दुष्ट को सबक सिखा रहे थे। नहीं। इन सब का ध्यान रखो बलराम, मैं आवाज आई जल्दी ना? से एक और काम पूरा करके आता हूँ। तुम्हारी सोच गलत है। कृष्णा, ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने मुझे वचन दिया था कि बच्ची से मिलने के बाद वो मेरा भोजन बनेगी। तो उसने उसका वचन पूरा किया ना, इसके लिए तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। उसकी बच्ची को खा लूं? परंतु तारा ने अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ आकर इतना बड़ा त्याग किया है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं इस बूढ़े ग्वाले को ही खा लेता हूँ। मैं सोचता था बाघ बड़े ही वीर प्राणी होते हैं, तुम एक ऐसे बूढ़े मनुष्य को खाओगे जिसके शरीर में तुमसे लड़ने के लिए शक्ति तक नहीं बची है। मुझे क्षमा करे कृष्णा, मुझसे भूल हो गई, मैं भूख से अंधा हो गया था। हे कृष्णा, मैं किस तरह से आपको धन्यवाद कहूँ मेरी तारा की जान बचाने के लिए। तारा को अपने संस्कार देकर, अपनी तरह सुंदर गाय बनाकर। आओ बहुला, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुम्हारी वचनबद्धता और त्याग की स्मृति में आज से इस वन का नाम होगा बहुला वन। अरे धीरे धीरे, मुझे गुदगुदी हो रही है। देखो मैं तुम्हारे लिए और क्या लाया हूँ। भाई लिटिल कृष्णा जो है जब भी हमने देखा हमें बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर का भी जो एक बच्चा होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना बहुत अच्छा महसूस करता है। वैसे अगर कंस मामा की बात की जाए तो भाई उन्होंने जो है ना कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी थी कि किसी तरह जो है वो कृष्णा जी को तक जो है वो पहुंच सकें। लेकिन मेरा दिल करता है जब मैं ऐसी वीडियो देखती हूँ ना कि काश ये टाइम दोबारा आ जाए, काश दोबारा से सारी दुनिया जो वो इसी तरीके से अच्छी हो जाए। हालांकि उस टाइम पर भी बुरे लोग थे, जैसे हम लोग देखते हैं असुर थे और फिर उसके बाद कंस मामा जैसे लोग थे, लेकिन बाकी जैसे हम लोग देखते हैं वृंदावन को देखते हैं, उसकी स्टोरीज देखते हैं, सुनते हैं, इतना अच्छा लगता है। दिल करता है कि ना ऐसी ही आपको दुनिया जो है वो दोबारा से मिले, जहाँ पर लोग खुशी खुशी रहें, एक दूसरे का एहसास करने वाले। क्योंकि आज हम लोग बहुत मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। बच्चों को लेकर ये एनिमेटेड एक तरह से वीडियो बनाई गई है, ये बहुत अच्छी है क्योंकि बच्चों को इसमें मैसेज मिलता है, अच्छाई का मैसेज मिलता है कि किस तरीके से अगर आप सच वाली साइड पर रहते हो, अपने जो आपने ज़ुबान दी हुई है उसके अपने अल्फाज का पालन करते हो तो चीज़ें आपके हक में होती हैं। भगवान कभी भी आपका साथ नहीं छोड़। भाई अगर देखा जाए ना तो आज की वीडियो में ना इसमें दो तरह के जो है वो मैसेज वो दिए हुए हैं। एक तरफ जो है बुराई दिखाई गई हुई है कि जब बुराई की बात मानकर आप तक पहुंची तो कभी भी आपका बुरा जो है वो नहीं कर सकती है, वो बेशक जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन अगर आप ठीक है ना तो वो बुराई हार ज़रूर जाती है। और ऑन दी अदर साइड जो है ना जहाँ पे वजन की बात की गई है तो एक जो वहाँ पे दिखाया हुआ ना कि भाई अपने वादे पूरे करो। हालांकि जब क्या नाम लेते हैं बकुला जो हैं वो वापस आ रही थी बाग के पास, तो रास्ते में जैसे बच्चे ने भी रोका, फिर उसके बाद जो ग्वाला था उसने भी रोका, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपना वचन जो है वो पूरा करूँगी। हालांकि बीच में उन्होंने ये भी कहा कि हम चले जाते हैं आपकी जगह, ठीक है, लेकिन भी उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं वचन मैंने किया है, मैं ही जाकर जो है वो पूरा करूंगी। तो अगर आज के टाइम के साथ अगर रिलेट की जाए ना तो आजकल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उल्टी हो चुकी है। बहुत कम लोग होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होंगे, ज़रूर ऐसे लोग भी होंगे जो भाई अपनी बात पर पूरा उतरते होंगे, लेकिन मेजोरिटी नहीं। उसके बाद जब वो वहाँ पे गुफा में जाती हैं, ठीक है ना, तो एक जो माइंडसेट चलता है ना कि भाई मैं मूर्ख हूँ और मैंने ऐसे
उसकी बात मान ली, उसे जाने दिया, तो वो ख्याल भी एक दिखाए हुए हैं। और बीच में जो इमोशंस दिखाए हुए हैं एनिमल्स के, जो जहाँ कहीं ना कहीं हम इंसान नहीं समझते उस चीज़ को। मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड बात करेंगे कि आप लोग भी तो खाते हो, आप लोगों को क्या फील होता है, बट अगर आपको शुरू से इमोशंस सिखाए जाते हैं ना तो आप वाकई में इस चीज़ को फील करते हो। जैसे पहले टाइम में बोला जाता था कि जो जानवर, पेड़ पौधे, परिंदे सब बातें किया करते थे और उनकी मतलब बातें मतलब समझ आती थी। अब ये है कि इस टाइम में सिर्फ इंसान ही बातें करते और समझते, मतलब जहाँ तक मैंने सुना हुआ है। तो अगर मैं उस चीज़ से भी रिलेट कर पाऊँ तो जब ऑब्वियसली हम जो लोग नॉन वेज हैं, मैं स्पेशली उन्हीं की बात करूँगी क्योंकि हम लोग भी नॉन वेज हैं, तो आपको वाकई में आप वो इमोशंस आप कभी भी माइंड में नहीं रखते और ना ही आपको पता चलता उन इमोशंस का। लेकिन ये है कि आज जैसे वीडियो में इमोशंस दिखाए, एनिमल्स के इमोशन दिखाए, एक गाय के इमोशन दिखाए, उसमें बछड़े थे, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था मेरा दिल जो है ना वो बंद हो रहा है, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था। तो वो जो इमोशंस है ना वो कहीं ना कहीं पर पता नहीं क्यों आज मेरे दिल पे ना बड़े वो भारी कर रहे हैं। वही देखें अगर आज के टाइम पे भी ना अगर आप बीमार होते हैं तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सबसे पहले वो आपका हर टाइप का जो मीट है ना वो बंद कराते हैं कि आपने ये चीजें जो है वो नहीं खानी। चिकन को बंद तो नहीं करते, हाँ ये जरूर कहते हैं कि चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि चिकन में कोई ताकत नहीं है, ये कुछ इस तरह से नहीं है। पर प्रॉब्लम ये ना हम इंसान इतने जालिम हो चुके हैं कि हम अपने ना टेस्ट के लिए खाते हैं और हम उस चीज़ को फील भी नहीं कर पाते। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि देखो सनातन धर्म में ना शुरू से ही बच्चों को बच्चों के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बनाई गई है, तो उनमें ये इमोशन डाला जा रहा है कि किस तरीके से आपको हर जीव को एक रिस्पेक्ट देनी है, इमोशन को समझना है। मतलब मैं सच में अभी भी जिस तरह से वो बच्चा और माँ के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी मैं उसको सोच के मेरे दिल को कुछ हो रहा है। शायद उसकी रीजन ये है हम इंसान बड़े जालिम है, जो हमारे साथ पर्सनली चीजें होती है ना तब हम इन चीजों को समझना शुरू करते हैं। असल में क्या नाम लेते हैं, एक वो कहते हैं ना शब्दों की जो भाषा होती है वो आप पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो अभी जो हम एक एनिमेशन देख रहे थे ना वो हम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो कर रही थी, बहुत ज्यादा। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा और इसी के साथ मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।